नमस्कार एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इसका अंग्रेजी वर्णमाला का एक फर्स्ट सेशन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने अंग्रेजी वर्णमाला की कुछ जानकारियां प्राप्त की थी और उस संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखा था। तो चलिए आज का अपना सेशन आगे की क्लास बढ़ाते हैं। हर एक आपको टाइप बाय स्टेप अपन जो है यहाँ पर सिस्टम देते रहे दोस्तों। एक एक चीज को अपन हल करवाएंगे यहाँ पर। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और एंड तक आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो आज का अपना अगला पार्ट है। देखिए, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। अब आज इस पार्ट के अंतर्गत अपन देखेंगे। देखिए दोस्तों, स्थिति हमारी चलती है इसमें यहाँ पर अपना अंग्रेजी बलबाड़ा में अंग्रेजी वर्णमाला में अपनी अगली स्थिति और वो रहेगी अपनी आज की स्थिति। देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें विलोम अक्षर। यहाँ पर अपन देखेंगे विलोम अक्षर। अब विलोम अक्षरों की स्थिति क्या होती है दोस्तों, ये अपन को विशेष ध्यान देना। अपन कहेंगे सर विलोम क्या होता है। आपने देखा कि ए से और जेड तक हमने वर्णमाला लिखी। यहाँ पर अपन ने दो अर्धांश लिखे दोस्तों, ए से एम प्रथम अर्धांश और एन से दूसरा, एन से जेड तक हमारा दूसरा अर्धांश। ये दो अर्धांश यानी कि आधे आधे दो हिस्से होते हैं इसके। तो अब इस बात को समझते हैं कि अर्धांश यहाँ पर विलोम का अर्थ अपन समझे तो विलोम का अर्थ क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। अपन कहे सर एक अक्षर का उल्टा क्या होगा। जिस तरीके से अपने विलोम शब्दों की बात करें तो एक दूसरे का उल्टा होता है, इसी तरीके से अपन ध्यान दें। यहाँ विलोम की कंडीशंस आए तो आप इस बात को देख चुके हैं दोस्तों कि किसी भी भाग का एक किसी भी चीज का दूसरा उल्टा होता है, एक भाग का दूसरा भाग उल्टा होता है। तो हमारी वर्णमाला दो भागों में बटी हुई है, ध्यान दीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर दो भागों में बटी हुई है, पहला भाग ए से एम है। यदि ए से एम ये भाग अपन ऐसे लिखे और दूसरा भाग है एन से जेड, तो उसने कहा विलोम, तो एक भाग को सीधा कर दीजिए और एक भाग को उल्टा कर दीजिए। तो इसको लिख देंगे अपन जेड से एन। तो ये देखिए इस सिचुएशन में आपको एक दूसरे का विलोम प्राप्त हो जाता है। फिर भी देखिए यहाँ पर आपको मेन कंडीशंस ये देखनी है कि विलोम अक्षर की स्थिति आपको ये ध्यान रखनी है विलोम अक्षर कैसे होता है, क्या होता है। तो आपको तो ध्यान रखना है कि भाई जिन दो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जिन दो अक्षरों का योग, जिन दो अक्षरों का योग 27 हो जाए वही हमारे विलोम अक्षर कहलाएंगे दोस्तों। क्या कहलाएंगे? विलोम अक्षर कहलाएंगे। आप कहोगे बोले सर कैसे हो, तो अब आप देखो, आपको पता है यहाँ पर अपने पास ए है और जेड, इसका 1 और इसका 26, दोनों का योग कितना हुआ बराबर? आप कहोगे सर 27, बिल्कुल राइट। यहाँ पर अपने पास में बी है, बी का नंबर 2 है और अपने पास बाई का नंबर कितना है? 25 है। आप कहोगे दोनों का योग कितना हुआ सर? 27। तो ऐसे भी आपने देखा यहाँ पर अपने पास में एम है, एम का 13 होता है और एन का 14 होता है, दोनों का योग अपन ने किया तो यहाँ कितना हो गया? 27। तो इस तरीके से अपन को ये चीज देखनी है कि भाई कोई भी दो अक्षर जिनका योग अपना 27 हो जाए, बस ये समझिए कि वो एक दूसरे के विलोम अक्षर होते हैं। तो विलोम अक्षर की कंडीशंस अपन को यही जाननी है कि जिन दो अक्षरों का योग 27 होगा वही विलोम अक्षर होंगे। तो आपको विलोम अक्षर ज्ञात करना हो दोस्तों तो आपको 27 में से उस अक्षर को घटा दीजिए जिसका आपसे विलोम पूछा है। तो ये आपका विलोम अक्षर ज्ञात करने की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हम जान चुके हैं एक अक्षर का वही विलोम होगा जो दोनों का योग 27 कर देगा, जो 27 के बराबर हो जाएंगे दोनों अक्षर। जैसा कि अपन यहां जान सकते हैं भाई कि b प्लस वाई बराबर 27 है, इसका 2 है और इसका कितना है दोस्तों? 25। तो 25 और 2 कितना हो गया? 27 हो गया। अब यदि मान के चलिए यहाँ इन दोनों का योग 27 होता है, अपन से b बराबर ये पूछा जाए कि साहब b का विलोम क्या होगा, अपन कहेंगे सर b का नंबर 2 है और
दूसरे अक्षर जो इसके साथ वाला अक्षर है उसको मिलाकर दोनों का योग 27 बन जाना चाहिए। यही कहोगे ना भाई? बिल्कुल सर। तो आप इसमें कितना जोड़ोगे? कहोगे सर 25 जोड़ दे। तो 25 पर आपको पता है कौन सा है? 22 है। तो आप कह दोगे सर हमारा इसका विलोम क्या होगा? 22 होगा। क्या होगा? 22 होगा। इसी तरीके से देखिए आगे की पोजीशंस अपन देखें इसमें। मान के चलिए हमसे पूछा कि सर वर्णमाला में ऐप अक्षर का विलोम अक्षर क्या होगा? अक्षर क्या होगा? क्या है? तो आप कहोगे बोले भाई ऐप का नंबर कितना है? आप कहोगे सर ऐप का नंबर कितना है? 6, राइट। तो इस 6 और उस दूसरी ऐप और ऐप के साथ में वो कौन सा अक्षर? तो इसका नंबर 6 और 6 में आप कहोगे सर कितना जोड़ दें हम? कितना जोड़ दें बताओ? आप कहोगे सर 21 जोड़ दें मान लो, तो योग दोनों का कितना हो जाए? 27 हो जाए। तो आप कहोगे सर 21 पर क्या है हमारा? u है। तो आप कहोगे सर u ऐप का विलोम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें वो नंबर जोड़ सकते हैं कि दोनों का मिलकर योग कितना हो जाए? 27। बात तो वही है हमारी। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे भाई 27 में से आप 6 को घटा दोगे तो अपना कितना आ जाएगा? 21। अगले वाले का नंबर आ जाएगा अक्षर का। बिल्कुल भाई। तो आपने देखा कि 21 नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा? यू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। बिल्कुल भाई यू हो जाएगा। इसलिए किसी भी अक्षर का विलोम अक्षर आपको ज्ञात करना है दोस्तों, बस यही कंडीशनों को अप्लाई कीजिए। देखिए अपन यहाँ किसी का भी देख सकते हैं, जैसे आर का विलोम अपन ज्ञात करें तो आर का विलोम अपन को चाहिए भाई, सही है। आप कहोगे सर इसका नंबर 18 है, इसको अपन 27 में से घटा देते हैं। बिल्कुल भाई। तो कितना बच जाएगा? आप कहेंगे सर इसमें तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और 9वां अक्षर क्या होगा हमारी वर्णमाला का? आप कहोगे सर आई होगा। तो आई का क्या हो गया? आर हो गया। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट के साथ अपना कोई भी अक्षर का विलोम अक्षर अपन ढूंढ सकते हैं, याद कर सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए ये तो अपने जब आपको याद करना हो विलोम अक्षर, उसी लेवल से किसी भी क्वेश्चन को अपन को निकालना है तो अपन 27 में से आप घटाकर काम कर सकते हैं। जिस तरीके से एनी भी अपन कोई भी कंडीशंस ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसे अपन बात करें, आपसे कह दिया जाए साहब यू का विलोम वो एस का विलोम क्या होगा? तो एस का विलोम अपन को चाहिए, इसका विलोम अक्षर चाहिए। आप कह दोगे बोले सर इसका विलोम अक्षर हमारा वो होगा कि इसका नंबर 19 है, तो इसके साथ में हम क्या जोड़ दें? आप कहोगे बोले सर इसमें तो हम कितना जोड़ सकते हैं बताइए? इसमें हम 8 जोड़ सकते हैं। तो 19 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? 27। आप जानते हैं कि दोनों दो अक्षरों का टोटल 27 होना चाहिए, वही हमारा विलोम अक्षर होता है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसीलिए बिल्कुल हमेशा ध्यान रखो, जब आपको पता है कि 19 पर एस है तो 8 पर क्या होगा? आप कहोगे सर एच होगा ना। अरे भाई सीधा सा है, सिंपल सी बात है। तो एस का क्या हो गया हमारा? एच विलोम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे भी आपको नंबर सिस्टम याद है इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का भी अपन याद कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देखें जैसे कि अपन को इसका दे दिया जाए एच उसका आर का, आर का अपन ज्ञात कर चुके दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जैसे जी का दे दिया जाए, जी का आपसे पूछे, आप कहोगे सर जी का नंबर 7 है, इसके साथ में 20 जोड़ दे प्लस हम क्या जोड़ दे? 20 प्लस करें तो 27 हो गया। अब जैसे 7 का आपको पता लग गया भाई 7 पर जी है, तो आपको 20 पर क्या होगा? आप कहोगे सर टी होगा। 20 पर अपना क्या होगा? टी होगा। तो अपना इसका क्या हो गया? टी हो गया। तो इस तरीके से किसी भी अक्षर का आप एक विलोम अक्षर अपोजिट जो है अल्फाबेट अपन ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। वैसे शर्त यही है कि ये चीज बस सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि दो अक्षरों का योग हमारा 27 हो जाना चाहिए, बस वही एक दूसरे के विलोम होते हैं। चलिए
अब इसी तरीके से अब इसको हम डायरेक्टली याद किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ कोड वर्ड हम आपको बता देते हैं और उन्हीं कोड वर्डों का प्रयोग करते हुए आप इनको याद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये ट्रिक्स है विलोम याद करने के ट्रिक्स। विलोम अक्षर याद करने की ट्रिक्स। आप देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा भाई, एक कोड वर्ड अपन बनाते हैं, इनका ए का विलोम होता है अपना जेड। इसको अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ए से अपन ने अजय बनाया और जेड से जडेजा। देखो ध्यान से, बी से हमने बाई बनाया, देखिए इसका और इसका योग कितना होता है हमारा, एक और 26 27 होगा हमारा। बी का अपना बाई होगा, इससे अपन लिख सकते हैं बी से अपन बेबी, बी से अपन बेबी और बाई से यार्ड। सी का अपन ने लिखा, सी का एक्स होगा, तो सी से बन जाएगा हमारा चेस्ट और एक्स से बन जाएगा एक्सरा, अपन लिख सकते हैं। और डी से अपना डब्लू, इसको अपन लिख सकते हैं, डी से अपन ने दूध और इससे लिखा अपने वाला। इधर अपने पास ई का वी होता है, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं LOVE, अपने अंतिम दो अक्षर। एफ, एफ का होता है यू, एफ से अपन लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों, अरे भाई एफ से फादर, आप कहोगे सर कौन है फादर और अंकल, तो हमारे घर में कौन कौन रहते हैं, फादर और अंकल। उसके बाद में जी, जी का होता है अपना टी। हाँ भाई, इस रोड पर आप चलती है आपकी गाड़ी, आप कहोगे सर हमारी GT रोड पर गाड़ी चलती है, GT रोड। फिर जी के बाद में अपने पास एच, एस। हाँ भाई, आपसे पूछा गया किस स्कूल में पढ़ोगे, आप कहोगे सर हायर सेकेंडरी में, एच फॉर हायर और एस फॉर सेकेंडरी बना दिया दोस्तों। ये बिल्कुल आपको शॉर्टली। आई, आई के साथ अपन आर, आई से अपन ने बना दिया, किस रेल में सफर करोगे, इंडियन रेल में, इंडियन रेल में। आप देखो, जे के साथ में अपना क्यू हो गया, हाँ भाई, सबसे अच्छी रानी, सबसे प्रसिद्ध रानी, सबसे ब्यूटीफुल क्वीन, अपन कहेंगे सर जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। हाँ भाई, आगे देखिए, जे के बाद में अपने पास में है के का होता है पी। अब आप देखिए, हाँ भाई, के से अपन ने बना दिया काला और पी से पानी, तो पानी कैसा, काला, आप कहोगे काला। एल का देखिए अपने पास ओ, तो अपन कह सकते हैं भाई ऑरेंज कैसी होती है, आप कहोगे बोले सर लाल, तो लाल ऑरेंज, अपन कह सकते हैं लाल ऑरेंज। एल के बाद में अपने पास में एम और एम से एन, इससे कहेंगे अपन क्या भाई, एम से अपन कह दोगे सर मोबाइल और ये नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन कोड वर्डों की सहायता से, आप इन कोड वर्डों की सहायता से अपना जो है, अपना जो विलोम अक्षर याद कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अजय जडेजा आपको याद रहेगा, जैसे मान के चलो आपको विलोम अक्षर नजर आया जेड, जेड का आप कहोगे कि जडेजा है, तो सर इसके साथ में कौन है, अजय। दोनों में से यदि एक भी आपको नजर आएगा तो आप तुरंत जो है उसको पकड़ लोगे भाई, ठीक है। बेबी यार्ड, आपने देखा इसका 2 नंबर, इसका 25 नंबर, दोनों का योग 27। चेस्ट एक्सरा, किसका एक्सरा करवाया, बोले चेस्ट का एक्सरा करवाया हमने सर, बिल्कुल, इसका 3 और इसका 24 दोस्तों।
घर पे सुबह सुबह कौन आया? बोले सर दूध वाला आया, इसका 4। डी का दूध का नंबर 4 और वाले का नंबर कितना भाई? 23। इधर ई का 5 और इसका 22। ये हो गया अपना लव, अंतिम 2 अक्षर। हाँ जी, एफ 6 नंबर और यू 21। तो अपने घर में फादर और अंकल। आप कहोगे सर जीटी रोड में सफर करने में बड़ा ही मजा आता है सर। तो कौन सी रोड में सफर किया भाई? जीटी रोड में किया सर। हाँ भाई, किस स्कूल में पढ़े आप? आप कहोगे सर हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़े। तो एच एस हायर सेकेंडरी। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर, इंडियन रेलवे। जे क्यू यानी कि जयपुर क्वीन। के का काला पानी और लाल ऑरेंज और मोबाइल नंबर दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों जी इस ट्रिक के द्वारा आप जो है विलोम अक्षर याद कर सकते हैं। और ये अपन को याद करनी जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही अपन अल्फाबेट के बाद में यदि नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी पढ़ेंगे उनमें इनकी विशेष अहम भूमिका रहती है। विलोम अक्षर अपना बराबर चलता रहता है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए दोस्तों। तो चलो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत। कर दे, बंद कर दे।